जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ, अलवर, राजस्थान। हमने कुछ पॉइंट्स दिए थे पहलगाम की दौरे की रिपोर्ट के, और मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार ने उनको बड़ी सीरियस लिया, और इसे आप संयोग कह सकते हैं कि हमने रिपोर्ट 5 तारीख को दी और 7 तारीख को, 6 और 7 की रात को भारत सरकार ने अपनी कार्रवाई कर दी। और भारत सरकार ने जो कार्रवाई की वो काफी कुछ हद तक उनकी अपनी सोची समझी रणनीति और अपने हिसाब से था। एनआईए की रिपोर्ट्स और एजेंसियों की रिपोर्ट्स ने यह साबित कर दिया था कि इस आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान के अंदर और पीओके और पाकिस्तान के अलग अलग टेरर कैंपों में है। हमारी रिपोर्ट गोपनीय थी, गोपनीय है, और उसको सीधा सीधा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं उनका एक हिंट मैं आपको दे देना चाहता हूं। पहला हिंट था उसमें, चूंकि हम रामराज्य मिशन से संबंधित हैं और रामराज्य मिशन का अल्टीमेट गोल है रामराज्य की स्थापना और वास्तविक रामराज्य की स्थापना। और वास्तविक रामराज्य की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि नफरत समाप्त की जाए और सब जगह पूरी तरह से शांति कायम हो। रामराज्य में सभी को न्याय मिले, सब बराबर के हों, सबको समान अधिकार हो, और कोई भी जातीय या पंथिक नफरत का शिकार नहीं हो। अब भारत के जो अखंड भारत हुआ करता था उसके इस समय 3 टुकड़े हैं, एक पाकिस्तान है, एक बांग्लादेश है, और एक हमारा ये बचा कुचा भारत है। इस भारत में भी अलग अलग फिरके हैं, अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग जातियां हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि भारत सरकार ने अचानक ये जातीय जनगणना का क्यों रुख अपना लिया। तो मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूं। ये भारत के अंदर हिंदू मुसलमान ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है कि आप इस देश के अंदर रहने वाले 25 करोड़ मुसलमानों को, या पाकिस्तान में रह रहे 25 करोड़ मुसलमान, या बांग्लादेश के अंदर 10-12 करोड़ जो मुसलमान हैं, इनको कहीं किसी जहाज में बैठाकर कहीं भेज देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हमको इसी टेरिटरी में रहना होगा, और इस टेरिटरी में रहना है तो यह जरूरी है कि हमारी विचारधाराएं का जो कॉमन फील्ड है उसको हम सहमत हों, और जो विचारधाराएं एक दूसरे से टकराती हैं उन्हें दूर करें। ये जो जातीय जनगणना है ये आपको सीधा सीधा ये कोई विपक्ष की मांग को पूरा कर दिया सरकार ने, ऐसा नहीं है। बल्कि पहलगाम की इस घटना के बाद यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने आप को, अपने देश के अंदर इस चीज को समझें और रामराज्य की ओर बढ़ें। कैसे बढ़ेंगे उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और वो चर्चा यह है कि आपको आपके नाम का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण हिस्सा क्या लगता है। जैसे मेरा नाम राजेंद्र सिंह नरूका है, इस राजेंद्र सिंह नरूका में क्या मुझे राजेंद्र सबसे अच्छा लगता है, या सिंह सबसे अच्छा लगता है, या नरूका सबसे अच्छा लगता है? नेचुरल बात है कि नरूका ही सबसे अच्छा लगता है। आपका नाम होगा, अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि किसी का नाम महावीर सिंह चौधरी है, उसमें उसको महावीर सिंह और चौधरी में से उसको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है चौधरी। इसी तरीके से ये जातीय पहचान और हमारी कुल कबीले की पहचान है, ये व्यक्ति में एक ऐतिहासिक गौरव में चीजों को संदर्भित करती है। किसी व्यक्ति का नाम है मुमताज राठौड़, किसी का नाम है इम्तियाज खान सोलंकी, किसी का नाम है इमरान पुंडीर। अब आप बताइए कि जिस तरीके से राजेंद्र सिंह नरूका को नरूका ज्यादा अच्छा लगता है, उसी तरीके से भाई इमरान पुंडीर को भी पुंडीर शब्द ज्यादा अच्छा लगेगा। और इन्हीं चीजों को समझने के लिए हमारी ये जातीय जनगणना है, और इस जातीय जनगणना के अंदर सभी जातियों की जनगणना होगी। और इसलिए आपने पहले वीडियोज में मेरा देखा होगा कि मैंने कहा था कि हम 4 जातियों तक सीमित हो जाएं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। हम अपने आप को ये जो 8,000 10,000 जातियों में गिनते हैं वो 4 में सीमित हों। 4 में यदि हम सीमित होते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे जो भाई जो इस समय प्रैक्टिस में इस्लाम हैं, या सिख हैं, या बौद्ध हैं, या जैन हैं, ये सब भी अपनी रूट्स के प्रति लगाव इनके अंदर फिर से पैदा होगा। हालांकि लगाव है उनमें, मैं उनको कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जितना लगाव हमें हमारी रूट से है उनको नहीं होगा। तो भारत में रह रहे मुसलमानों की रूट्स बाबर से नहीं है। ये बात रामजीलाल सुमन को भी समझनी चाहिए और लोगों को भी समझनी चाहिए। भारत में रह रहे मुसलमानों की जो रूट्स हैं वो राम और कृष्ण से ही हैं। किन कारणों से वो लोग अलग प्रैक्टिस में आए उसमें भी हम जाना नहीं चाहते। तत्कालीन परिस्थितियां कैसी रही, उनका उन्होंने कैसे उस चीज में लिया, लेकिन आज परिस्थिति यह है कि हम सबको एक साथ रहना होगा। तो हमें हमारे रूट्स पर जाना होगा, हमारी पहचान पर जाना होगा, और उस पहचान पर जाने के लिए ही ये जातीय जनगणना। एक पॉइंट ये भारत सरकार ने माना
इसके लिए हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। दूसरा हमारा पॉइंट था कि टेररिस्ट को, यानी चोर को नहीं, चोर की मां को मारो। टेररिस्ट को यदि मारना है, टेररिस्ट को खत्म करना है, तो यह जरूरी है कि उनकी जो जननी है, उनकी जहां फैक्ट्री है, जहां उनके टेरर कैंप है, उनको निशाना बनाया जाए। इसीलिए 6 और 7 की रात को भारत सरकार की ओर से भारतीय सेनाओं ने, हम सैल्यूट करते हैं भारत की सेना को और भारतीय वायुसेना को, उसने उसको टेरर पिन पॉइंट करके निशाना बनाया। जो 9 आतंकी ठिकाने हैं, 24 हमारे यहां से मिसाइलें छोड़ी गई और एकदम तबाह कर दिए वो टेरर कैंप, और उसमें उनके रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी है। ये टेरर कैंप थे जहां से ये टेररिस्ट तैयार होते थे और ये पुलवामा वाला काम करते थे। यही लोग हमारे संसद पर अटैक करते थे, यही लोग हमारे ताज वाला जो मुंबई वाला अटैक है वो करते हैं। अनेक ऐसे उदाहरण हैं और उनके पर्याप्त प्रमाण पूरे विश्व को दिए हैं। लेकिन एक चीज हमें यहां समझ लेनी चाहिए कि विश्व में इस मामले में पाकिस्तान अकेला नहीं है जो आतंकवाद को सराहना कर रहा है या आतंकवाद को पैदा करता है। ये जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, ये उन देशों के द्वारा भी बनाई गई है जो देश अपने आप को शांति प्रिय कहते हैं। क्यों बनाई है, इसको हमें समझना चाहिए। उन्हें अपने हथियार बेचने हैं और उन हथियारों को बेचने के लिए जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान जैसे देशों को लड़ाया जाए। इसलिए पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए यह राष्ट्रीय नीति बनाई गई, और इसका मैंने नहीं बल्कि उस पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी स्वीकार किया है और कई लोगों ने अपनी पुस्तकों में इसका लिखा है कि आतंकवाद की पनाह देना उनकी वैश्विक नीति है। और इस वैश्विक नीति के कारण ही वहां आतंकवाद पनपता है, जिसको हमने पिन पॉइंट करके टारगेट किया और वो टारगेट अचीव हुआ। ये दूसरी जो चीज थी वो मानी गई भारत सरकार ने, उसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा। तीसरी हमारा जो पॉइंट था वो था बलूचिस्तान को स्वतंत्र करना और पीएके को भारत के कब्जे में लेना। और अब चूंकि दोनों डीजीएमओ के बीच में चर्चा हुई और दोनों जीजीएम के बीच में चर्चा होने के लिए सैन्य कार्रवाई जल, थल और नभ की तीनों की रोक दी गई है, रुक गई है, इस पर सहमति बनी। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी नकटाई से बाज नहीं आया और रात को उसने हमले किए और उनका जवाबी हमला जब भारतीय फौजों से किया गया तब वो शांत हुआ। अब आप ये समझ रहे हैं कि नहीं, एक अवसर चला गया। मुझे भी काफी निराशा हुई जब ये खबर सुनी कि ये क्या है और इसमें अमेरिका कैसे दादा बन गया और इस तरीके से काम किया। लेकिन परिस्थिति को पूरी को यदि हम समझे तो किसी ने हाथ बंद कर दिए हैं क्या हमारे? पीओके और बलूचिस्तान की आजादी उनका अधिकार है और भारत को यह साथ देकर करनी है। यह भारत सरकार से हमारी मांग रही है, जो हमने इस रिपोर्ट में भी महत्वपूर्ण करके अंडरलाइन करके भेजी है। दूसरी हमारी जो और मांग महत्वपूर्ण है वो पीओके की है। अब पीओके की जो हमारे नक्शे में है और लाइन ऑफ कंट्रोल है, इन दोनों में अलग अलग है। हमारा नक्शा आगे तक है, जो पीओके है, जो पाक अधिग्रहित कश्मीर है, वो भी हमारे भारत के नक्शे में, अखंड भारत के नक्शे में है। वहां तक की बाउंड्री लाइन ले जाने के लिए भारत सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी और वो कार्रवाई ये है कि वहां जो आबादी रहती है उस आबादी में भी अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम पैदा करना पड़ेगा। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के सभी लोगों में, चाहे वो प्रैक्टिस से हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या जैन हो, उनके अंदर अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान है। ये बात मैं पाकिस्तान में मेरे मित्रों से जब चर्चा करता हूं तो मैं देखता हूं, उनके राम और कृष्ण के फोटो घर पर लगे हैं और वो भी राम और कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं और हम भी राम और कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं। इन रूट्स पर उन्हें वापस लाने के लिए यदि जब हम और उनका ब्लड एक सामने आ जाता है तो जिन परिस्थितियों से अलग अलग हुए हैं उन परिस्थितियों को हमें समाप्त करना पड़ेगा। और वो परिस्थितियां समाप्त करने के लिए जरूरी है कि हम पूरी टेरिटरी के अंदर उन सब के अपने पूर्वजों के प्रति, जब किसी के प्रति राम के प्रति सम्मान होगा तो वो अयोध्या के राम मंदिर के प्रति आस्था रखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसके प्रति अनास्था करे। वो मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर के प्रति, द्वारकाधीश मंदिर के प्रति, द्वारका जी के पे आस्था रखेगा जब उसके पूर्वज हैं। तो इन चीजों को टच करने की जिम्मेदारी रामराज मिशन ने ली है और रामराज मिशन इसको आगे भी काम करता रहेगा। हमने हमारी रिपोर्ट में यह प्रस्ताव रखा है भारत सरकार के सामने कि कश्मीर में तुम बहुत दिनों से उलझे हुए हो, सामाजिक संगठनों के तौर पर जो रामराज्य के लिए काम करें, पुनः भारत में प्राचीन सनातनी साम्राज्य के लिए काम करें,
उनको यह काम करने दिया जाए कि हमारे अपने बंधुओं से उनकी रूट्स के प्रति उनके अंदर सम्मान पैदा करके और वापस गौरवान्वित करने के लिए उन रूटों की तरफ मोड़ा जाए। और इस काम के लिए अब दो हमारी चीज मानी गई, जनसंख्या वाली नीति को माना गया और टेरर कैंपों को ध्वस्त किया गया। अब तीसरी हमारी जो महत्वपूर्ण है, बलूचिस्तान की स्वतंत्रता और पीओके की। बलूचिस्तान स्वतंत्र होगा, अभी भी उसने 90% बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया है। यहां पर यह संघर्ष विराम और संघर्ष चलता रहा, लेकिन कल भी 39 ठिकानों पर बलूचिस्तान का ध्वज फहराया है और बीएलए ने यह काम किया है। हम उसके साथ हैं, हमारा देश भी उसके साथ होना चाहिए और है भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारे या ना स्वीकारे। अब रही बात पीओके की, पीओके के लिए हमारे सामने समस्या यह है कि वहां की आबादी को हमारे प्रति तैयार किया जाए, जो हमने महाराजा हरि सिंह के प्रति सम्मान का, उनकी भावना का सही सदुपयोग करें और महाराजा हरि सिंह का उचित सम्मान करें। आज वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह के कारण ही ये कश्मीर भारत का हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा है। और मैंने ये देखा है कि कश्मीरी लोगों में भारत के प्रति सम्मान है। अब एक बात ये आती है कि कई लोगों ने कहा कि 22 अप्रैल को हुई इस घटना के बाद आप अचानक 25 अप्रैल को वहां क्यों पहुंचे। हमारा मकसद वहां पहुंचने का ये था कि किसी भी मीडिया चैनल की और लोकल यूट्यूबरों को छोड़कर नेशनल जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी वहां जाने की। उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें मार देगा या पब्लिक उनको ऐसा करेगी। तो इसलिए हमारा जाना इसी वेश में केसरिया बांधने में जरूरी हो गया था। और हमें इस मामले में सरकार ने कोई सहायता नहीं की, न कोई फैसिलिटेशन दिया, न हमने सरकार से मांगा। हालांकि वहां हमसे कहा गया था कि आप आईजी जम्मू से आईजी श्रीनगर को रिपोर्ट कर दें और वो आपकी सारी फैसिलिटेशन करेंगे। लेकिन पुलिस की सुरक्षा में जाना, सुरक्षा बलों की सुरक्षा में जाने से फिर वही बात आती कि हम लोग तो सुरक्षा बल में की सहायता से गए थे, आम व्यक्ति कैसे जाए। वहां हमें मिले एक बहुत बड़े यूट्यूबर पूरे देश में, जिनका नाम है अंकित इंस्पायर इंडिया। हालांकि बाद में पता लगा कि वो अलवर जिले के ही हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे। वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और उनके यहां जाने के बाद अगले दिन सारे पहुंच गए। वहां अजीत अंजुम भी पहुंच गया, आज तक वाले भी पहुंच गए और कई सारे चैनल वहां नेशनल चैनल पहुंचे। लेकिन ये बहादुरी की कद्र है और वो अंकित इंस्पायर के जो ऑनर हैं अंकित अवस्थी जी, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं कि वो तमाम इन सारी चीज के बाद भी वहां गए और वहां जाकर उन्होंने दृढ़ता से, उस समय गए जब वहां कोई जाने की बात नहीं, वहां से भागने का काम चल रहा था। लोग बार बार फ्लाइट में बैठ बैठ के भाग रहे थे। आपको पता है यहां से जाने वाली फ्लाइट खाली थी और उधर से आने वाली फ्लाइट फुल। उसमें टिकट 12-15 हजार का था और इधर से जाने वाली फ्लाइट में 4,000 का, 3500 का टिकट था। इतना अंतर था। तो हम आज इन 4 पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि अब रामराज्य मिशन की अल्टीमेट गोल वास्तविक रामराज्य की स्थापना है और उसके लिए ही यह जरूरी है कि सब लोग अपने आप को राम से जोड़ें, चाहे वो बाई ब्लड से जोड़े या बाई प्रैक्टिस से जोड़े। अब बाई ब्लड से ये जोड़ सकते हैं जो आज प्रैक्टिस में भले मुस्लिम हो या किसी और पंथ को मानते हो, और बाई जो फेथ है उसके आधार पर पूरे सनातनी राम से जुड़े हुए हैं। जब तक हम सब जुड़कर एक साथ तैयार नहीं होंगे तब तक आप हमारे दुश्मनों को पहचानिए। ये नजदीकी हमको दुश्मन लगता है कि ठीक है पाकिस्तान दुश्मन है हमारा, लेकिन वास्तविक दुश्मन हमारे कौन है? जो हथियारों की होड़ इस देश में, दोनों देशों में कराना चाहते हैं। और संभवतः अब बात यह आती है कि नहीं साहब कल ही ये सारा काम कर लेते, क्योंकि कुछ हमारे न्यूज चैनलों ने बड़ी बेहूदगी दिखाई थी उस दिन कि कराची ले लिया, ये ले लिया, वहां पहुंच गए, ऐसे पहुंच गए, ये कर दिया, वो कर दिया, जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी गिरी और उनके साथ साथ इस देश के न्यूज चैनल होने के लिए हमारे देश का भी नाम उसमें खराब हुआ। हमको इस तरह की क्रेडिबिलिटी नहीं गिरानी है। वास्तविक रूप से हमको भारत में पाकिस्तान मिलाना ये कोई आज की सही चीज नहीं है। अभी वो भारत में मिलने लायक बने कहां है? क्या भारत के मिलने लायक पाकिस्तान की जो जनता है वो इस तरह की हो गई? एक तरफ तो आप कहते हो कि भारत के 25 करोड़ मुसलमानों से हम परेशान हैं, दूसरी तरफ 25 और 25 और 16 सबको मिलाकर यहां आप कितना कर दोगे? 66 और 70 जो करोड़, आप 70 करोड़ यहां तैयार कर लोगे, फिर आप समस्या में हो जाओगे। तो अभी जरूरत है उन सबको और हमको भी, सबको अपने प्राचीन पूर्वजों के प्रति लगाव पैदा हो, जो इस जनगणना में हमारा अपने आप पैदा हो जाएगा जब हमसे हमारी जाति पूछी जाएगी। और ये जाति इसीलिए पूछी गई है, इस बात के लिए नहीं पूछी गई है कि जिसकी जितना जनसंख्या ज्यादा, जिसकी भारी जनसंख्या। क्या जनसंख्या लगा रखा है? जनसंख्या तो पूरे विश्व में 7वें हिस्से की भारत में बैठी है। क्या आप पूरे विश्व की धरती कबाड़ लोगे? आप ले लोगे पूरे विश्व की धरती? तो ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जिसका जितना बलिदान है भारी, उसकी उतनी है हिस्सेदारी।
बलिदान कौन दे सकता है और बलिदान किसने दिया है, इस चीज को लोग जोड़ेंगे जातियों से, और जब ये गौरवान्वित महसूस करेंगे तब भारत के अंदर, हमारे भारत में एक नई चीज, नई भौर होगी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये डेफिनेटली अखंड भारत का हिस्सा होंगे। एक दिन जब अखंड भारत बनेगा, वास्तविक राम राज्य की स्थापना होगी, तब ये सब होंगे। आज हम यहां बैठकर क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि युद्ध विराम क्यों कर दिया। अरे युद्ध हुआ ही कहां था जिसका विराम कर लिया? ये तो एक ऑपरेशन था, बदला लेने की कार्रवाई थी, जो आज सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत अच्छी तरह से दिखाई, और मैं सराहना करता हूं हमारे तीनों फोर्सेज के जो अधिकारी थे उनकी, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया। एक काम आप भी कीजिए थोड़ा सा, आप लोग हमेशा हिंदू मुसलमान लगे रहते हैं, और जिनके लिए लगे रहते हैं, यानी मोदी जी के लिए या सत्ता के लिए, उसने आपका सुना क्या? उसने आपकी सुनी? जब बात आई कि कौन बात को अच्छी तरह रख सकता है, तो उनका चयन कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह। क्यों? ये आपको समझने के लिए जरूरत है। आपके मुंह पे तमाचा मारा उन्होंने कि आप इस तरह से हमेशा नहीं कर सकते। ये घर में छोटी मोटी लड़ाई भाइयों में ठीक लगती है, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर और विश्व स्तर पर आप ये लड़ाई दिखाओगे क्या? इसलिए आप भी समझिए इस बात को कि यहां रहने वाला हर भारतीय, और यहां इस बात में एक बात को और कहना चाहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी भी निश्चित रूप से बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। पाकिस्तान की ये चाल थी कि भारत में हिंदू मुसलमान का दंगा हो, इसलिए उसने धर्म पूछ पूछ कर जानबूझ के मारा, लोगों को पूछ पूछ के मारा कि तुम मुसलमान तो नहीं हो, कलमा पढ़वाया, उनके पैंट खोल के देखे। लेकिन भारत के लोगों ने पूरी मैच्योरिटी दिखाई, और भारत के खास तौर से मुस्लिम लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने जो समय को पहचानते हुए अपना रुख अपनाया, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। और इस समय कोई भी भारत का व्यक्ति ओवैसी को यह नहीं कह सकता कि उन्होंने किसी और से कम देशभक्ति दिखाई हो। मेरे ख्याल में ओवैसी जितना वायलेंट थे पाकिस्तान के प्रति, इतना और कोई नहीं था। तो आज हम यही बात कहना चाहते हैं कि हमारी दो बात मान ली गई है, दो आगे मानी जाएंगी, और जरूर मानी जाएंगी। ये युद्ध विराम आप चिल्ला रहे हो ना, अरे युद्ध विराम का युद्ध शुरू करने में कितनी सी देर लगती है, पर इस तरह की परिस्थितियां बनने दीजिए, सब काम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।